हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट क्या होता है, अब हम समझते हैं। मैनेजमेंट वैसे काफी डिफरेंट सेंस में माना जाता है, जैसे कि वर्क को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना और उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाती है। काफी हद तक ठीक है, बट एज कम्पेयर टू मॉडर्न कंसेप्ट जो कहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो समझते हैं। देखो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, टू मैनेज वर्क, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, बिजनेस के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट कहती है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या क्या इसमें कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट, फिर आता है मॉडर्न कंसेप्ट। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। कहते जो मैनेजमेंट है एक कला होती है जो हम किसी से काम कराते हैं, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। कैसा प्रोसेस है, हम किसी अपने अंडर पर्सन को अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हैं, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट था। बट आजकल क्या होता है कि हम उसको फोर्सफुली किसी को नहीं हम करवा सकते। जैसे कि उनको अच्छी कंडीशंस देना, मोटिवेट करना ताकि वो अपना काम कर सके, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये एक जस्ट ये जो मैनेजमेंट जो डेफिनेशन दी है, ये मैनेजमेंट का फंक्शन डिफाइन नहीं करती है। इस हमें उनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, राइट। चलो एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे कि एक टीम है, ये है मिस्टर ए और इसकी टीम है ये वाली, जो एक पर्टिकुलर गोल के साथ काम करती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, उसका मिस्टर ए एज अ लीडर, एज अ मैनेजर है, वो अपनी टीम को लीड करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा गोल है, हम उसको अचीव करना है। वो सारे मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनको लीड करेगा, डायरेक्ट करेगा, उनके साथ कोलैब करेगा, उसके बाद उनकी इम्पोर्टेंस देगा, ठीक है। देन उसके साथ कोलेक्टिवली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के साथ जो गोल है उसको अचीव कर लेगा। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना और एक अचीवमेंट के साथ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब सर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता क्या है, वेट मैं बताता हूँ। इफेक्टिवली का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हो, कि आपने कोई टास्क किया, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर कंप्लीट होना चाहिए, उसको हम इफेक्टिवली कहते हैं। और एफिशिएंटली कहते हैं कि आप कोई भी टास्क कर रहे हो वो मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए। मान लो अगर आप प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो एज अ प्रोड्यूसर, तो आपको मिनिमम कॉस्ट पे उसको प्रोड्यूस करना है, यही एफिशिएंटली कहता है। तो मैनेजमेंट दोनों कंसेप्ट को एसेंशियल है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में। बेसिकली मैनेजमेंट का तो बेसिक यही पॉइंट कहता है, टू प्रोसेस वर्क डन थ्रू अदर्स। वो तो होना चाहिए कि दूसरों के अकॉर्डिंग अपना काम करवाना, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अपने अकॉर्डिंग दूसरों को काम करवाना ही मैनेजमेंट कहते हैं। बट हाउ, कैसे। कहते हैं हेनरी फॉल की डेफिनेशन है, to manage, to forecast, to plan, to coordinate, to organize, to control and to command, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट कहती है कि मैनेज करना, फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना, प्लान करना अबाउट फ्यूचर इन ऑर्गेनाइजेशन, देन टू कमांड, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट कहती है। देखो कहते हैं मैनेजमेंट कहती है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी से काम करवाते हैं, इफेक्टिवली, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एक्सेट्रा के अकॉर्डिंग, तो टू अचीव सम पर्टिकुलर गोल, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। बट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल है, वो सारे के काम करते हैं, बट और यहाँ पर डाइवर्स फंक्शंस भी होते हैं, बट गोल सेम होना चाहिए और उसको अचीव करना चाहिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के साथ, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब डाइवर्स फंक्शन कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले कहते हैं जैसे ये काम कर रहे हैं, इनके अपने भी गोल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में काफी पर्टिकुलर फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे प्लानिंग की जाती है,
ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, देन स्टाफिंग की जाती है, या आप पर्टिकुलर कोई, जैसे आप परचेज में हो, कोई सेल्स में है, कोई अकाउंटिंग में है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, मेन एम है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, बट गोल तो पर्टिकुलर सेम पे काम कर रहे हैं ना, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। तो वो कहते हैं अचीव सेम गोल अचीव करें डाइवर्स फंक्शन के साथ, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब कहते हैं जो मैनेजमेंट है, अब हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी होता है, एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट भी होता है, और थर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजमेंट एक 3 वर्ड के साथ कंप्राइज होता है। सबसे पहले प्रोसेस होता है कि एक एज अ प्रोसेस के साथ चलता है, प्लानिंग में भी काम आता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी काम आएगा, स्टाफिंग में भी काम आता है, हर जगह एक प्रोसेस के साथ चलता है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आगे बढ़ता है। उसके बाद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब जो इफेक्टिव है कि वो टाइम पे होना चाहिए, जो भी आप टास्क कर रहे हो पर्टिकुलर टारगेट के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और एफिशिएंटली क्या कहता है कि आपको कोई वेस्टेज नहीं करनी रिसोर्सेज की, आपको जो मिनिमम कॉस्ट पे करना है, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क करते हो आपको मिनिमम कॉस्ट पे करना है, ठीक है। थर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। गोल्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए जाते हैं उसको सेम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के साथ उसको अचीव किया जाए, ठीक है। इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। सो आई होप कि आपको मैनेजमेंट तो क्लियर हुआ होगा, एज अ प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को कैसे अचीव करना है, ये इसे हम कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पर हमने डेफिनेशन को भी डिफाइन कर दिया, और मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है हमें उसको भी हमने समझ लिया। तो अब हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सर हमने डेफिनेशन तो देख ली, वहां पर इफेक्टिव भी आया है, एफिशिएंट भी आया है, बट कहीं ना कहीं हमें क्लियर नहीं हो रहा ये वर्ड होते क्या है। चलो समझते हैं। अब इन वर्ड्स को हम डिफाइन में डिटेल में समझते हैं और इसका बेसिक डिफरेंस भी समझते हैं, ताकि आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो देखते हैं। इफेक्टिवनेस गोल्स आर अचीव्ड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उसको कोई भी टारगेट्स को अचीव करते हुए टाइम पीरियड में कंप्लीट करना ही इफेक्टिवनेस कहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर मेन जो बात है वो टाइम की हो रही है, और ये एफिशिएंसी कहती है कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन गोल्स आर अचीव करेक्टली इन अ मिनिमम कॉस्ट पे। कहते हैं जो गोल्स है वो चीज सही होने चाहिए बिटवीन मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए, ज्यादा कॉस्ट नहीं इंकर होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल परचेज आगे हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, वो जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हाई कॉस्ट लीड टू लॉसेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में लॉस ज्यादा फेस होगा, वहां पर ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, उन्होंने एक गोल अचीव करना है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है इन अ ईयर। इन्होंने टारगेट कर लिया कि हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है इन अ ईयर। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो टॉपिक था, मतलब कि ये जो टारगेट था उन्होंने वो अचीव तो कर लिया, बट एट हाई कॉस्ट। अचीव तो कर लिया बट कॉस्ट वहां पर ज्यादा लग गई। अब यहाँ पर एक बताओ, क्या ये दोनों जो काम किया है इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों साथ हुई है? बताना कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पर इफेक्टिवनेस तो हो गई कि कंप्लीशन होगी, टारगेट ऑन टाइम पे ईयर पे करनी थी, ईयर पे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी है, बट एफिशिएंट नहीं है। वाई सर? चलो समझते हैं। क्योंकि हाई कॉस्ट लगी है। एफिशिएंट क्या कहता है कि मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, तब ये माना जाएगा कि आप इफेक्टिव एफिशिएंट भी साथ हुई है। अगर लेसर कॉस्ट पे किया, कम कॉस्ट पे करते, ऑर्गेनाइजेशन ईयर में करते, तो वो सिचुएशन एफिशिएंसी की होनी थी। बट यहाँ पर हाई कॉस्ट की गई है, तो इफेक्टिवनेस सिचुएशन आई है कि इफेक्टिवनेस तो हुई है बट एफिशिएंट नहीं हुई है।
अगर लेस कॉस्ट पे हम करते, लेस कॉस्ट में अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती, टाइम पर भी और कम कॉस्ट में भी करती, तो वो दोनों फंक्शन को परफॉर्म एक साथ कर रही होती, वही हम मैनेजमेंट कहलाती है। मतलब मैनेजमेंट में ये जो दो वर्ड्स हैं इनको इम्पोर्टेंट माना गया है, दोनों ही एसेंशियल है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज एब्सेंट होती है तो वो सारा मैनेजमेंट का प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारा कंसेप्ट कहता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है। आपको क्लियरिटी करने के लिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि जब भी इफेक्टिवनेस के बारे में आपको पूछा जाए तो वो बात की जा रही है एक टाइम पीरियड के बारे में, कि आपको जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पीरियड के लिए टारगेट करती है कि हमने महीने में इतनी सेल करनी है, ये टारगेट है। आप महीने में कंप्लीट, 1 मंथ में कंप्लीट करते हो, टारगेट अचीव करते हो, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। और यही अगर टारगेट इसके साथ मिनिमम कॉस्ट पे किया जाता है तो वो एफिशिएंसी भी साथ में होगी। ठीक है, अगर एक दोनों में से अप डाउन किया जाएगा तो वहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो ये सारा कंसेप्ट कहते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब इसका बेसिक डिफरेंस है, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस पता लगेगा। सो अब हम समझते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट दिए हैं, उसमें हम समझते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, और एक एक हम एग्जांपल भी समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन विद द टाइम। कि जो इफेक्टिवनेस है वो यही मीनिंग कहती है कि वो जो भी काम कर रहे हैं एक तो कंप्लीशन हो और टाइम पे हो, उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी कहती है कि जो आप टास्क कर रहे हो वो करेक्टली भी होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए, बट मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। ये इसमें एफिशिएंसी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसर्न विद एंड रिजल्ट कंप्लीशन ऑफ टास्क। वो इफेक्टिवनेस कहती है कि वो जो एंड रिजल्ट पे मेन मैटर करती है, आप कंप्लीट टास्क कर रहे हो, कंप्लीट टाइम पर किया है, नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्या रीजंस है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को टाइम पर नहीं कंप्लीट कर पा रही, वो इस चीज में हम देखते हैं। उसके बाद इट इज कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेट मैक्सिमम आउटपुट। एफिशिएंसी क्या कहती है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जहां पर कम से कम मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन करना होना चाहिए, ये एफिशिएंसी कहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ सिंगल क्राइटेरिया। इफेक्टिवनेस क्या कहती है कि एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स ये काफी फंक्शंस में काम करती है। ये सिंगल क्राइटेरिया पे हम नहीं जज कर सकते कि इफेक्टिवनेस कहाँ पर आएगी, क्योंकि टास्क काफी सारे होते हैं, एक टास्क नहीं है कि जिसको हम उसके बेस पे जजमेंट कर सकें, राइट। सो ये एफिशिएंसी क्या कहती है, एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और जो एफिशिएंसी है वो कॉस्ट पे डिपेंड मेजर की जाती है कि आपने कितनी कॉस्ट इंकर की है कोई प्रोडक्शन करने में। हाई कॉस्ट है तो वहां पर डिसएडवांटेज है, लो कॉस्ट पर कर रहे हो मीन्स कि आप एफिशिएंट हो या ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी में काम कर रहे हो। सो ये है बेसिक डिफरेंस। अब इफेक्टिवनेस क्या कहती है, इसके एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये है मिस्टर रमन एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। इसको पीछे से टास्क आता है, ऊपर जो उसकी अपर अथॉरिटी होती है उसको टास्क आता है कि आपको 10,000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है इन अ ईयर। वही एग्जांपल ले रहे हैं। अब मिस्टर रमन ने ये जो 10,000 यूनिट है वो कंप्लीट कर दी एट टाइम पे, इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिवनेस। तो यहां पर कहेंगे जो मिस्टर रमन है वो इफेक्टिव है। बट यहां पर मिस्टर रमन ने टास्क तो कंप्लीट कर लिया बट हाई कॉस्ट पर, कॉस्ट इंकर ज्यादा हो गई। मान लो रॉ मटेरियल ज्यादा कॉस्ट पर परचेज किया या कोई भी डिजाइनिंग में परचेज या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ज्यादा लग गए, तो हाई कॉस्ट पर किया गया, कंप्लीट तो कर लिया बट हाई कॉस्ट पर। बट यहां पर मिस्टर रमन एफिशिएंट नहीं रहा, इफेक्टिव रहा है। एफिशिएंट क्यों नहीं रहा, अब इसको समझ लेते हैं। मिस्टर रमन ने टास्क तो कंप्लीट कर दिया
करेक्टली भी किया बट हाई कॉस्ट पर कर दिया। एफिशिएंसी क्या कहती है? एफिशिएंसी कहती है कि मिनिमम कॉस्ट पर होना चाहिए, तभी मिस्टर रमन इफेक्टिव और एफिशिएंट माना जाएगा। सो यहाँ पर आपको आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इफेक्टिवनेस मींस रिलेटेड टू स्टिपुलेटेड टाइम और एफिशिएंसी रिलेटेड टू मिनिमम कॉस्ट। सो इसी सारे कंसेप्ट को कहते हैं हम इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कंबाइनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके स्टेप से समझते हैं कि मैनेजमेंट किस किस फॉर्म में होता है। सो अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट की कौन सी फॉर्म्स होती है। सो यहाँ पर 5 फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट होती है। चलो एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ नाउन होता है, एज अ प्रोसेस, एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप और मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो एक एज अ नाउन है। वो ये रेफर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे पर्सन्स काम करते हैं वो एक एज अ कलेक्टिवली एज अ मैनेजमेंट मानी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर है, जिस पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी उनके पास है, वो दूसरों से काम करवाते हैं ताकि वो अपने गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव कर सके। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट एज अ नाउन। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। कहते हैं कि जो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है वो स्टेप्स और सीक्वेंस के साथ चलता है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करता है। ठीक है, इसमें एक सोशल प्रोसेस है, कोऑर्डिनेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है, प्लान भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, मैनेज पीपल ऑर्गेनाइजेशन सबको मैनेज करता है, उसी को एज अ प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर एज अ सोशल प्रोसेस माना जाता है और एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस माना जाता है। सोशल प्रोसेस बहुत डिफाइन करता है क्योंकि सोसाइटी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिजनेस प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है ताकि जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है उनको मीट कर सके। तो ऐसे प्रोडक्ट देता है, चीप रेट पे क्वालिटी को प्रोड्यूस करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्ट करे, राइट। सो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, एज अ सोशल प्रोसेस माना जाता है। मैनेजमेंट एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट एक टाइम पर तो नहीं की जाएगी, ये कॉन्टिन्यूस चलती जाती है। जैसे आप प्लानिंग में कर रहे हो मैनेजमेंट, देन ऑर्गेनाइजिंग में भी मैनेजमेंट करोगे, देन उसके बाद स्टाफिंग में भी मैनेजमेंट, मतलब हर काम पे मैनेजमेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते हमने पर्टिकुलर एक टास्क के लिए हमने मैनेजमेंट कर ली अब हम दोबारा नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे हमें मैनेजमेंट को परफॉर्म करना होता है। सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जो मैनेजमेंट है एक एक्टिविटी के थ्रू है, क्योंकि एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिसके साथ सारे ग्रुप ऑफ पर्सन कोऑर्डिनेट करते हैं, एसेंशियल करते हैं ताकि इफेक्टिवली अपना टास्क को कंप्लीट किया जाए, है ना। सो इंटरपर्सनल एक्टिविटीज है, वो कम्युनिकेट करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं ताकि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस भी फील करें मैनेजमेंट में। उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज की नीड को, वर्किंग कंडीशंस अच्छी देते हैं, उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो एक डिसीजनल एक्टिविटी भी माना जाता है क्योंकि देखो मैनेजमेंट को काफी डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो मैनेजमेंट एक एज अ डिसीजनल एक्टिविटी है कि जो एज अ प्रोसेस चलता है वो डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है इन फ्यूचर बेस्ड एक्शंस पे हमें क्या करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। जैसे कि मैनेजमेंट को हाई सेल्स करनी है, अच्छा टर्नओवर करना है एनुअली, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी मैनेज करता है, प्लान करता है, वो सीक्वेंस के साथ चलता है ना। तो एक डिसीजनल प्रोसेस भी माना जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजर कहते हैं एज अ ग्रुप की तरह काम करता है, जो सारे मैनेजर हैं वो सारे एज अ ग्रुप की तरह काम करते हैं टू अचीव पर्टिकुलर सेम गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फैमिली मैनेजर आ जाता है और प्रोफेशनल मैनेजर आ जाता है। फैमिली मैनेजर वो यानी कि जो मैनेजर है, मैनेजर का कोई रिलेटिव है, वो एज अ मैनेजर की तरह काम कर रहा है तो उसको हम फैमिली मैनेजर कहते हैं, जो मैनेज करता है सारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजर वो होते हैं जो मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, स्किल्स को हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम प्रोफेशनल मैनेजर कह देते हैं।
उसके बाद मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, कहते हैं मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन भी माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, सिस्टमैटिक नॉलेज लेनी पड़ती है, प्लान पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, ठीक है, टारगेट्स सेट किए जाते हैं, उसको अचीव किया जाता है, ठीक है, ये सारे प्रोसेस के साथ चलता है। सो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं। सो ये सारा मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन भी माना जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन मैनर के साथ काम किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक फॉर्म्स है जो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करती हैं, एज अ नाउन, एज अ प्रोसेस, एज एन एक्टिविटी, देन उसके बाद एज अ ग्रुप, एज अ डिसिप्लिन। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। सो अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए या फीचर्स आ जाए, आपको सेम पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करने होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ मैंने यहाँ पर फीचर्स यहाँ पर लिखे हैं, चलो एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड, देन उसके बाद यूनिवर्सल, मल्टी डायमेंशनल, डायनामिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इंटेंजिबल। कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड है। देखो बिना गोल के कोई भी काम नहीं किया जाता, चाहे वो अपनी लाइफ है, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें। सो हैव अ पर्टिकुलर गोल टू अचीव समथिंग, टू हैव टू स्टार्ट विद व्हाट यू हैव। सो कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई भी आपको टारगेट्स अचीव करने हैं, है ना। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे इफेक्टिवली हों, एफिशिएंटली हों और एक प्रोसेस के साथ हों, ताकि वो सेम इफेक्टिवनेस के साथ होने चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल मैनेजमेंट, कहते हैं कि एज यूनिवर्सल है, वो हर जगह अप्लाई होती है। ये नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ रिस्ट्रिक्ट करती है, वो हर फील्ड के साथ कनेक्टेड है। जो मर्जी फील्ड में चल जाओ, मैनेजमेंट हर फील्ड में काम आती है, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी मैनेजमेंट होती है, फैमिली में भी मैनेजमेंट होती है, देन उसके बाद बिजनेस में भी मैनेजमेंट होती है, कंपनी में भी होती है। तो काफ़ी डायमेंशनल प्रोसेस है जहाँ पर एज अ मैनेजमेंट की जाती है, ठीक है। सो यूनिवर्सल हर जगह जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो कंपनी फॉरेन की है, चाहे वो इंडिया की है, रूल्स रेगुलेशंस मैनेजमेंट है, प्रोसेसेस हैं, वो मोस्टली सेम होते हैं। सो ऐसा यूनिवर्सल अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल को मैंने थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लियर किया है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं बेस करते, मैनेजमेंट में काफ़ी तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल माना जाता है कि मैनेजमेंट एज अ वर्क को भी मैनेज करना, लोगों को भी मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करना, ताकि वो जो भी पर्टिकुलर गोल्स हैं वो अचीव किए जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर कहते हैं मल्टी डायमेंशन में आता है वर्क, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। वर्क और पीपल को मैनेज करके ही टारगेट्स कंप्लीट किए जाते हैं। सो एक तरह का ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट माना जाता है। उसके बाद डायनामिक फंक्शन। अब देखो टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, बट अगर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के साथ ना चेंज हो तो वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट जैसे कि डायनामिक चेंजेस आते हैं, सो मैनेजमेंट को काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू मेथड ऑफ अडॉप्टेशन करनी पड़ती है, न्यू टेक्निक्स लगानी पड़ती है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है मार्केट में टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। कॉम्पिटिटिव एज में वो मेन पार्ट यही होता है कि वो डायनामिक होना चाहिए, भी आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान है वो इतना फ्लेक्सिबल हो, भी कुछ भी चेंज करना हो क्विक के साथ चेंज हो जाए। सो ये चीज़ होती है डायनामिक फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एज आई सेड कि जो मैनेजमेंट है वो एक तरह का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो एक तरह का एक टाइम पे तो नहीं किया जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस बेस पे किया जाएगा कि जैसे प्लानिंग भी करनी है, कंट्रोलिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है, वो हर लेवल पे काम करेगा, हर स्टेप पे आपको मैनेजमेंट का परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक तरह का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने एक बार ही कर लिया देन उसके बाद आप नहीं मैनेजमेंट को परफॉर्म करोगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेंजिबल। कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल है। अब सर इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? वेट आई बताता हूँ। सो कहते हैं जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का मीन्स कि हम वो चीज़ को देख नहीं सकते। मैनेजमेंट को आप कभी देख सकते हो? नहीं ना।
मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जब एक पर्टिकुलर काम पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ, फुल ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ टू अचीव पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ताकि ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको बेटर वर्किंग कंडीशंस देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इसी के साथ आपकी मैनेजमेंट चलती है ना। सो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। सो मैनेजमेंट इंटेंजिबल मानी जाती है। सो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आई प्रेफर कि आप एक बार बुक से भी रेफर करें, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो। स्टिल कोई भी डाउट है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वो जो डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया लिखा हुआ है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके पार्ट 2 में हम बहुत जल्द आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे।